हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 10 अक्टूबर और आज भी आपका एसएससी जेई का एग्ज़ाम था। 10 अक्टूबर के फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट के 100% जो रियल प्रश्न आपसे पूछे गए थे वो सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। तो डिस्कस करेंगे पूरा क्वेश्चन पेपर। पूरे वीडियो के एंड तक बने रहिएगा जिनको भी इसके राइट आंसर जानना है। और जिनका भी आगे एसएससी जेई का एग्ज़ाम है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर लीजिए। जैसे ही मैं आपको हर शिफ्ट का एनालिसिस करवा रहा हूँ, आप हर शिफ्ट का एनालिसिस देख कर जाइए जिनका भी जेई का आगे एग्ज़ाम बाकी है, क्योंकि आपके शिफ्ट में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे और हो सकता है क्वेश्चन रिपीट भी हो जाएं। और वीडियो को जिसने भी अभी तक लाइक नहीं किया, तो जितने भी मेरे प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो, एक साथ लाइक बटन दबा दो और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर अवश्य कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था फर्स्ट शिफ्ट में कि मणिपुरी नृत्य में किस भगवान से जो है वो संबंधित है मणिपुरी नृत्य। बात करें मणिपुरी नृत्य की तो ये भगवान कृष्ण और राधा के बीच के प्रेमपूर्ण संबंधों को दर्शाता है। ठीक है, और ये वैष्णव समुदाय से संबंधित है। तो भगवान कृष्ण और राधा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन में दिया भी था ये। यह भगवान कृष्ण के जीवन और कार्यों को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था एग्जाम में कि अहमद अली खान किस वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। बात कर लें अहमद अली खान की तो ये सरोद वाद्ययंत्र से संबंधित हैं। तो ऑप्शन में सरोद दिया था जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। उन्हें 2001 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 21वें राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार 1975 में पद्मश्री, 1991 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित इन्हें किया गया था। तो देखिए इनके जितने भी पुरस्कार हैं वो भी मैंने आपको बता दिए हैं, क्योंकि एसएससी इनसे क्वेश्चन बहुत बार पूछता है। अगला क्वेश्चन आया था 1948 ईस्वी में किस देश में जो ओलंपिक जो है वो आयोजित किया गया था। ऑप्शन में लंदन दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1908, 1948 और 2012 तीन बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेज़बानी करने वाला लंदन विश्व का एकमात्र शहर है। ठीक है, कब कब किया था? 1908 में किया था, 1948 में किया था और लास्ट टाइम किया था 2012 में। भारतीय फुटबॉल टीम ने 1948 में पहली बार ओलंपिक में भाग लिया था। ये भी आपको एक्स्ट्रा फैक्ट पता होना चाहिए। अगला ओलंपिक खेल 2021 में जापान के टोक्यो में आयोजित ये किया जा चुका है ऑलरेडी। ठीक है, और बात कर लें दोस्तों 33वें ओलंपिक खेलों का जो आयोजन होगा वो पेरिस में होगा 2024 में, और 34वें ओलंपिक खेलों का आयोजन 2028 में अमेरिका के लॉस एंजलिस में होने वाला है। अगला क्वेश्चन आया था जाट जटिन नृत्य ये किस राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन में बिहार दिया गया था जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जाट जटिन उत्तर बिहार का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, विशेषकर मिथिला और कोसी क्षेत्र में। यह पुरुषों और महिलाओं की एक युगम द्वारा किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे राजेंद्र चोल कब राजगद्दी पर बैठे थे। तो 1014 और 1044 ईस्वी के बीच में इन्होंने शासन किया था। 1000 जो है राजेंद्र चोल जो है 1014 ईस्वी में लगभग 43 वर्ष की आयु में गद्दी पर बैठे थे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1014 ईस्वी। 1014 ईस्वी में राज राजा प्रथम का उत्तराधिकारी उनके पुत्र राजेंद्र चोल बने थे। अगला क्वेश्चन आया कि आरटीआई अधिनियम किस वर्ष में पारित हुआ था। तो दोस्तों ये पारित हुआ था 12 अक्टूबर 2005 में। ऑप्शन में भी यही दिया था जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संसद द्वारा केंद्रीय अधिनियम 12 मई 2005 को पारित किया गया था। एक एकल आरटीआई के लिए आवेदन जो शुल्क होता है वो 10 रुपये है। भारत में पहला आरटीआई आवेदन शाहिद रजा कहा के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। आरटीआई अधिनियम 2005 में केवल 2 अनुसूचियां हैं और आरटीआई अधिनियम का संशोधित जो रूप है वो फरवरी 2011 में पारित किया गया था। ठीक है, सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता रहा हूँ। इस बात पे वीडियो को एक साथ लाइक करें जिन्होंने अभी भी लाइक नहीं कर रखा है, और जितना हो सके वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आप रोज़ाना ऐसे ही एनालिसिस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को भी ऑन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को कहाँ भेजा था। तो अवंती के शासक प्रधोता को पीलिया हुआ तो उन्होंने शाही चिकित्सक जीवक को भेजा।
हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने ही की थी और उसने 543 ईसा पूर्व से 491 ईसा पूर्व तक मगध साम्राज्य पर शासन किया था। बिंबिसार गौतम बुद्ध के सबसे महान संरक्षकों में से एक थे। मगध की राजधानी राजगृह थी और बिंबिसार की हत्या उसके बेटे अजातशत्रु ने की। हत्या करने के बाद अजातशत्रु जो है वो गद्दी पर बैठ गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था 2023 में पद्म विभूषण किसे दिया गया है। तो 6 हस्तियों को पद्म विभूषण दिया गया। उनमें बालकृष्ण दोषी हैं, एस.एम. कृष्णा, दिलीप महालनाबिस, श्रीनिवास वर्धन और मुलायम सिंह यादव का नाम इसमें शामिल है। ऑप्शन में स्टूडेंट बोल रहे थे कि मुलायम सिंह यादव दिया था, अगर ऑप्शन में ये था तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2023 के लिए राष्ट्रपति ने 106 पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी है। सूची में 6 पद्म विभूषण हैं, 9 पद्म भूषण हैं और 91 पद्म श्री हैं। ठीक है, और 2022 में पद्म जो पुरस्कार है वो 4 जनों को दिया गया था। प्रभा अत्रे कला महाराष्ट्र से, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत और कल्याण सिंह को। ठीक है, अगला क्वेश्चन आया था कि आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान में राज्यपाल हैं वो कौन हैं। तो ये हैं एस अब्दुल नजीर, आंध्र प्रदेश के वर्तमान में गवर्नर हैं। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। अगला क्वेश्चन आया था कि जनगणना 2011 में ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिशत कितना था। तो ग्रामीण जो है वो शहरी वितरण क्रमशः से 68.8% और 31.2% था। ठीक है, 2011 में भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश में ग्रामीण निवासियों की संख्या सबसे अधिक थी। अगला क्वेश्चन आया था कि केरल की सबसे लंबी नदी पेरियार हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में था, करेक्ट हो जाएगा। पेरियार नदी केरल की सबसे लंबी नदी है। पेरियार नदी का उद्गम पश्चिमी घाट की शिवगिरी पहाड़ियों से माना जाता है। यह 230 किलोमीटर की दूरी तय करते हुए अरब सागर में गिरती है। इस नदी पर बना इडुक्की बांध केरल प्रांत में बिजली आपूर्ति का प्रमुख स्रोत माना जाता है। अगला क्वेश्चन आया था चतुर्थ आंग्ल युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था। तो आपको बता दूं, जो चौथा एंग्लो मैसूर युद्ध है ये 1798 से 1799 में मैसूर साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था और प्रथम जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था ये 1767 से 1769 में हैदर अली और द ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। दूसरा जो एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था ये 1780 से 1784 में हैदर अली और द ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। जो तीसरा एंग्लो मैसूर युद्ध हुआ था ये 1789 से 1792 में टीपू सुल्तान और द ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में लड़ा गया था। हमसे पूछा गया था कि चतुर्थ आंग्ल युद्ध कब हुआ था और किन के बीच में हुआ था। तो जो आपका चौथा एंग्लो युद्ध है ये 1798 से 1799 में मैसूर साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में हुआ था और इस युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे न्याय सुरक्षा कौन सा अनुच्छेद में है। तो देखिए जो न्याय सुरक्षा है ना ये हमें मिलता है अनुच्छेद 22 में। ऑप्शन में अनुच्छेद 22 दिया था जो कि राइट आंसर होगा। अनुच्छेद 22 जो है ये किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी और नज़रबंदी से सुरक्षा प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कितना रुपए तक टैक्स नहीं लगेगा अब, जो हाल ही में घोषणा की गई थी निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि वित्त मंत्री हैं भारत के वर्तमान में। इनके द्वारा ये घोषणा की गई थी बजट के अंदर कि 1 लाख से 7 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स फ्री वित्त वर्ष 2023-24 में अगर आपकी सालाना आय 7 लाख रुपए होती है और आप नया टैक्स रिजीम चुनते हैं तो आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा, यानी कि जो टैक्स फ्री इनकम होगी वो 1 से 7 लाख तक हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों कि अनुच्छेद 51A का जो सी भाग है उसमें क्या दिया गया है। तो देखिए भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखने की और उसकी रक्षा करने के लिए ये कहा गया है अनुच्छेद 51A के सी में। और जो आर्टिकल 51A अगर सीधा पूछ ले तो उसमें हमें मिलते हैं मौलिक कर्तव्य, जो कि हमने रूस से लिया है। अगला क्वेश्चन आया था कि पृष्ठ तनाव का सूत्र क्या होता है। तो देखिए दोस्तों इसका आयाम ऑप्शन में आपको ये ही दिया गया था, जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता। जहाँ पे जो F है ना, बल F का विमीय सूत्र ये हो जाएगा, लंबाई L का विमीय सूत्र और पृष्ठ तनाव S का विमीय सूत्र। ठीक है,
तो इतने क्वेश्चन ही मिले हैं मुझे। जैसे और क्वेश्चन मुझे मिलेंगे उसे मैं पीडीएफ में ऐड कर लूँगा। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलता है, टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिएगा एजुकेशनल स्टडी पॉइंट, ज्वाइन कर लीजिएगा हमारा चैनल को, वहाँ पे पीडीएफ अपडेट कर दिया जाएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को एंड करने से पहले एक बार सभी के सभी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइएगा। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलता हूँ सेकंड शिफ्ट में।